सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक कविता लेकर के, जिसको मैंने लिखा था अ, 10 अप्रैल 2021 को। 10 अप्रैल 2021 को ये कविता मैंने लिखी थी और आज मैं इस कविता को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है, हे मात मुझे अब मौत ही दे। शायद उन दिनों नवरात्रि चल रही थी जब मैंने लिखी थी। तो कविता एक वृद्ध महिला की पीड़ा को दर्शाता है, जो कि अपने ही बच्चों से परेशान हो गई है। और अब जब व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है तो उसकी जो जिजीविषा है, जो जीवित रहने की इच्छा है, वो बढ़ती है। लेकिन जब व्यक्ति को कष्ट मिलता है, अपमान मिलता है, तो उसकी जिजीविषा, जीवित रहने की इच्छा जो है, कम होती जाती है और वो जीना नहीं चाहता है फिर। ठीक है, बस ये कि किसी तरह से कट जाए, किसी तरह से बीत जाए, वो वाली बात होती है। तो अधिक भूमिका न बांधते हुए, आपका अधिक समय नहीं लेंगे हम कविता पर आते हैं। और देखिए कि कविता में महिला, वृद्ध महिला जो है, किस तरह से भगवती दुर्गा से अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ चुकी है। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कविता की जो तर्ज है, जो धुन है, वो राधे श्याम रामायण को बेस करके मैंने बनाया हुआ है। राधे श्याम रामायण में जैसे तर्ज चलता है, तुकबंदी चलती है, उस टाइप से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम कविता पर चलते हैं। कविता का शीर्षक, हे मात मुझे अब मौत ही दे। हे मात मुझे अब मौत ही दे। हे मात मुझे अब मौत ही दे। मुझको जीवन से मुक्ति भली। मुझको जीवन से मुक्ति भली। अपमानित जीवन से अच्छा अब मौत ही मुझको दिखती है। अपमानित जीवन से अच्छा अब मौत ही मुझको दिखती है। सतरंगी जो थी दुनिया वह, सतरंगी जो थी दुनिया वह, शमशान ही मुझको दिखती है। शमशान ही मुझको दिखती है। जाए मैंने जो चार लाल, अब देख मुझे है सब बेहाल। जाए मैंने जो चार लाल, अब देख मुझे है सब बेहाल। हे काली हे दुर्गे अम्बे। हे काली हे दुर्गे अम्बे। अब नहीं रहा वह हाल चाल। अब नहीं रहा वह हाल चाल। विधवा बूढ़ी लाचार हो चली। विधवा बूढ़ी लाचार हो चली। बूढ़ी सूढ़ी तंग हाल हो चली। मैं अभी चली आ तभी चली। मैं अभी चली आ तभी चली। जन कहते यूं ही गली गली। जन कहते यूं ही गली गली। हे मात मुझे अब मौत ही दे।
मुझको जीवन से मुक्ति भली। हे मात मुझे अब मौत ही दे, मुझको जीवन से मुक्ति भली। आगे चलते हैं। ही साहस या धन दौलत सब वो भी बच्चों ने बांट लिया, वो भी बच्चों ने बांट लिया। मोबाइल एक सहारा था, वो भी बच्चों ने छीन लिया। मोबाइल एक सहारा था, वो भी बच्चों ने छीन लिया। कहने को चार लाल मेरे सेवा को कोई न आता है, सेवा को कोई न आता है। खुद ही मांजू खुद से दूं, कोई भोजन भी न पकाता है। खुद ही मांजू खुद से दूं, कोई भोजन भी न पकाता है। पंखी पंखा सब खोल ले गए, अब टेबुल फैन ही चलता है, अब टेबुल फैन ही चलता है। कोई मेहमान आ गया घर पे तो वह पंखा भी ना रहता है। कोई मेहमान आ गया घर पे तो वह पंखा भी न रहता है। मैं लाइन को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पंखी पंखा सब खोल ले गए, अब टेबुल फैन ही चलता है, अब टेबुल फैन ही चलता है। कोई मेहमान आ गया घर पे तो वह पंखा भी ना रहता है। हे काल रात्रि बन महारात्रि, हे काल रात्रि बन महारात्रि। अब इस रात की कोई प्रात न हो, अब इस रात की कोई प्रात न हो। ले ले मुझको निज गोद में माँ, ले ले मुझको निज गोद में माँ। अब टाल मटोल की बात न हो, ले ले मुझको निजी गोद में माँ। अब टाल मटोल की बात न हो। हे मात मुझे अब मौत ही दे, हे मात मुझे अब मौत ही दे, मुझको जीवन से मुक्ति भली, मुझको जीवन से मुक्ति भली। हे मौत मुझे अब मौत ही दे, मुझको जीवन से मुक्ति भली। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता को सुनने के लिए। और इस कविता में जो दर्द है, जो वेदना है, मुझे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें अवधी भाषा में सरल हिंदी में स्पष्ट है। आप लोग इसका विश्लेषण कीजिए, जो उसका फीडबैक हो वो भी आप हमको दे सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, विश यू ऑल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक यू।